देखो, कोल्ड फिश अनफ्रेंडली हो और फीलिंग शेयर ना करे, जैसे जानवी कोल्ड फिश है। बुल इन द चाइना शॉप में एक बुल आ जाए, वो ऑकवर्ड हो जाएगा ना, ये सब तोड़ ताड़ के फेंक देगा। एक्सट्रीमली ऑकवर्ड एंड क्लमसी पर्सन। अ बिग ड्रॉ मतलब ह्यूज अटेंशन। अ कट एबव समथिंग, जैसे मान लो ये खड़े हैं, ठीक है, और एक इंसान आके इतना बड़ा हो जाए और उसकी हाइट नापी जाए तो यहाँ कट लगे, वैसे यहाँ लगी थी, मतलब ये आदमी ऊपर कट लगा है तो मतलब सुपीरियर है। कट अबव समथिंग मतलब सुपीरियर टू। अ डैम्प स्क्वीप मतलब गीला पोछा। डैम्प स्क्वीप मतलब गीला पोछा। अगर गीला पोछा लगाएंगे तो जो रिजल्ट होगा वो डिसअपॉइंटिंग होगा। गीला गीला क्या मतलब है, ठीक है, डैम्प स्क्वीप गीला पोछा। कुत्ता जब ब्रेकफास्ट करेगा तो टोटल मैस हो जाएगा, फैला फूला देगा। नेक्स्ट है जेंटलमैन एट लार्ज, मैन विदाउट अ जॉब। तो जब जॉब नहीं होती इंसान पे तब वो बहुत बड़ा सा जेंटलमैन दिखाई देता है, ठीक है, हम्बल एकदम। अ हॉट पोटैटो, एक गरम आलू निगल लेना, ये एक बहुत कंट्रोवर्सी का विषय है ना, कंट्रोवर्शियल। हाउस ऑफ कार्ड्स, ताश का घर मतलब बहुत इनसिक्योर चीज़, जो तुरंत ही ढह जाए, कभी भी ढह जाए पता नहीं है, तो हाउस ऑफ कार्ड्स ताश का घर, इनसिक्योर चीज़। किक इन द टीथ मतलब क्या है, अगर कोई किसी के दांतों में लात मार दे, मतलब पूरे दांत बिखर जाए, तो उसका जीवन एकदम सेटबैक हो जाएगा। तो अ ग्रेप बहुत ही बहुत ही फैटल सेटबैक, इसको बोलते हैं किक इन द टीथ, ठीक है। अब देखो, अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी, मतलब कहना चाह रहा है कि मैं किसी को बताऊंगा नहीं, लेकिन एक छोटी सी चिड़िया ने आके मुझे बताया, मतलब ऐसा ऐसा सीक्रेट जो स्पीकर बताना नहीं चाहता उसको पता हो, ठीक है। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, हम जानते हैं। अ मूट पॉइंट मतलब ऐसी जगह जो विवादित हो, उस पे सब आके आके मूतते हैं खाली पड़ी है जगह, सब आके अपना मूत छोड़ रहे हैं उस पर। मूत पॉइंट मतलब डिस्प्यूटेड रीजन। देखो, एक है द पेनेलोप्स वेब। पेनेलोप कोई जानवर होगा, वो अपना जाल ऐसा बनाता है जिसमें फंसते चले जाते हैं, मतलब जो एंडलेस, पेनेलोप्स वेब मतलब एंडलेस। अ पेनी फॉर योर थॉट्स, किसी की बातें जाननी है तो उसको कहा, ए अबे ये 2-3 रुपए रख, बता क्या सोच रहा है। पेनी फॉर योर थॉट्स मतलब अ वे ऑफ आस्किंग व्हाट समवन इज थिंकिंग, क्या सामने वाला सोच रहा है, एक तरीका हमारे पास है। क्या तरीका है कि हम एक सिक्का दे दें, पेनी दे दें, और पेनी फॉर योर थॉट्स। देखो, जब एक रेनी डे होता है ना, तब हर चीज़ में डिफ़िकल्टी होती है, बाहर निकलने में, ऑफिस जाने में, हर चीज़ में, तो रेनी डे इज़ अ टाइम ऑफ डिफ़िकल्टी। नेक्स्ट है स्टिप नेक्ड पर्सन, मतलब एक ऑब्स्टिनेट पर्सन। ये ऐसे इडियम्स हैं जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ जिनमें एटलीस्ट हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या होगा। स्टिप नेक मतलब एकदम कड़क नेक हो उसकी, हाँ, कड़क नेक का मतलब वो बिल्कुल चेंज ना हो, फ्लेक्सिबल ना हो, यहाँ वहाँ बिल्कुल ना मड़े, मतलब एक जिड्डी हठी टाइप का इंसान, मतलब उसकी नेक ही फ्लेक्सिबल नहीं है, कहीं मुड़ ही नहीं रही है, इधर उधर देख ही नहीं पा रहा है चारों तरफ, तो वो हठी है, अपने अपने ही घमंड में चूर है, ऑब्स्टिनेट है, ठीक है। ऑब्स्टिनेट मतलब हठी, जिद्दी, अनेबल टू चेंज। नेक्स्ट है अ वेक्स्ड क्वेश्चन मतलब कंट्रोवर्शियल। वेक्स्ड का मतलब ही होता है कंट्रोवर्शियल, वेक्स्ड का मतलब होता है विवादास्पद, कंट्रोवर्शियल। नेक्स्ट है एड मतलब सहायता करना, किसमें, बैट सट्टा लगाने, मतलब किसी गलत काम में सहायता करना, टू हेल्प समवन कमिट अ क्राइम। बैट है एक क्राइम, सट्टा लगाना एक क्राइम है, और उसको सहायता करना मतलब एड एंड अबेट। एलाइव एंड किकिंग, कोई एलाइव हो, लिवली हो, और किकिंग का मतलब साला फुटबॉल खेल रहा हो, मतलब वो गुड हेल्थ में है। देखो, ऑल एंड सनड्राई का मतलब है ऑल इंक्लूडेड। मान लो कुछ चूजे हैं तुम्हारे पास, इधर उधर भागते हैं,
पकड़ नहीं पाते, तो उनको 2 दिन धूप में, 1 दिन धूप में रख दो, धूप में घुमा दो सालों को, एकदम एनर्जी चुस जाएगी, चुपचाप इधर उधर बैठ जाएंगे, भागेंगे नहीं, सन ड्राई हो जाएंगे। फिर तुम कह सकती हो कि इसमें सब हैं, कोई कहीं भागा नहीं है। ऑल एंड सन ड्राई मतलब ऑल इंक्लूडेड। नेक्स्ट है ऑल हैट एंड नो केटल। ऑल हैट एंड नो केटल का मतलब ये होता है कि केवल मतलब हैट ही हैट लगाए हैं, ऊपर कपड़ा पहने हैं बहरूपिया जैसा, और अंदर कुछ है नहीं। मतलब ये ऑल हैट मतलब उनके फार्मर्स के लिए रखा है कि केवल फार्मर काउबॉय जैसी टोपी लगा रखी है और गाय फाय तुम पे है नहीं। मतलब ऐसा लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन सब्सटेंस नहीं है, एक्शन कुछ है नहीं, अंदर कुछ है नहीं, केवल बड़ी बड़ी बातें करते दिखावा करते हैं। ऑल हैट नो केटल। नेक्स्ट है अल्फ़ाबेट सूप। अल्फ़ाबेट सूप मतलब अ मेटाफर फॉर एन एबंडेंस ऑफ एक्रोनिम्स। बहुत सारे एक्रोनिम्स जब लगे हो ना, तो उसको अल्फ़ाबेट सूप बोलते हैं। क्यों? क्योंकि भाई कुछ मतलब ही नहीं है। मतलब ऐसा सेंटेंस है जिसमें बस लेटर्स भर दिए गए हैं। जैसे कुछ चीज़ को मेटाफर क्या होता है, जैसे मैं बालों को डिस्क्राइब कर रहा हूँ, तो मैं कहूँ कि तुम्हारे ये तो घने बादल हैं, ये तो पानी बरसाने वाले बादल हैं, काली घटा है, तो ये सब मेटाफर हो गया और ये अल्फ़ाबेट सूप हो गया। नेक्स्ट है एक आर्म चेयर क्रिटिक। मतलब क्रिटिक करना कैसे, एडवाइस देना बेस्ड ऑन द थ्योरी नॉट प्रैक्टिकल। मतलब बस चेयर पर बैठे हैं, पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं अरे ये तो ऐसे विराट कोहली को ऐसे खेलना चाहिए था, ऐसे खेलना, क्या मतलब है क्या। दिस इज एन आर्म चेयर क्रिटिक वन हु गिव्स एडवाइस बेस्ड ऑन थ्योरी नॉट प्रैक्टिकल। एरो इन द क्विबर। क्विबर मतलब तर्कस। तर्कस में एक तीर है, मेरे तर्कस में एक तीर है। डेफिनेटली अगर मेरे तर्कस में वो तीर है तो वो चल सकता है। ठीक है, वो अगर तीर है मेरे सर्कस में तो वो चल सकता है। इसका मतलब ऐसी स्ट्रेटजीज है मेरे सर्कस में जो कि फॉलो हो सकती हैं। आर्गस आइड। आर्गस आइड मतलब एक बंदा था आर्गस, जो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट था। उसको ऑब्जर्वेंट मतलब, तो तभी से कहने लगे थे कि आर्गस आइड बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट है ये। जैसे गांव में तुम बैठे होंगे 2 4 बुढ़े, वो बहुत ज़्यादा आर्गस आइड होते हैं। ये कह रहा है कि एक क्यू बॉल होती है ना, क्यू बॉल। क्यू बॉल मतलब जो वो एकदम सफ़ेद सी अंडे सी बॉल होती है, इतना टकला कि एकदम छिले हुए अंडे की तरह लगे, मतलब कम्प्लीटली बॉल्ड। नेक्स्ट है एज डेफ्ट एज अ ब्रश। डेफ्ट का मतलब होता है फुलिश, तो ये एक्सट्रीमली फुलिश या सिली। ठीक है। नेक्स्ट है एज हाई एज अ काइट। मतलब हाई का मतलब यहाँ क्या है, हाई मतलब वो एल्कोहल वाला हाई, इतना हाई जितना काइट होती है, मतलब इंटॉक्सिकेटेड विद एल्कोहल। एज द क्रो फ्लाइज। अब क्रो कैसा जाता है, क्रो एकदम सीधी डायरेक्शन में जाता है, इधर उधर कहीं नहीं मुड़ता है, वो एकदम सीधा उड़ता है, एकदम सीधा। तो एज द क्रो फ्लाइज मतलब द शॉर्टेस्ट रूट। देखो, एज थिक एज टू शॉर्ट प्लैंक्स, इसका मतलब क्या है कि उसकी बुद्धि जो है ना मोटी है। वो कितनी मोटी है कि जैसे एक लकड़ी का टुकड़ा। ये देखो, इतनी मोटी बुद्धि है। कितनी है? इतनी मोटी। ज़्यादा मोटी बुद्धि होती है तो हिंदी में उसको क्या कहते हैं, पागल, स्टूपिड। तो एज थिक एज टू शॉर्ट प्लैंक्स का मतलब होता है उसकी लकड़ी के प्लैंक जितनी, इतनी मोटी बुद्धि है। इतनी मोटी बुद्धि है मतलब वो बहुत ज़्यादा स्टूपिड है। एस्लीप एट द व्हील्स। कोई गाड़ी चला रहे हैं और सो जाए, इसका मतलब अपनी ड्यूटीज़ के लिए अटेंटिव नहीं है। नेक्स्ट है एज्यूम एयर्स। एज्यूम मतलब है, एज्यूम एयर्स मतलब प्रिटेंड सुपरियोरिटी। मतलब हमारा कहते हैं ना बहुत हवा में उड़ रहे हैं। बहुत हवा में उड़ रहे का मतलब क्या है कि किसी को अपने आगे अपने से बराबर समझ ही नहीं रहे हैं, सबको अपने से छोटा समझ रहे हैं, मतलब सबको सुपीरियर दिखा रहे हैं खुद को। एज्यूम ईयर्स मतलब प्रिटेंड सुपीरियरिटी, हवा में होना मतलब प्रिटेंड सुपीरियर। किसी के बैक एंड, किसी के बैक एंड कॉल होना मतलब, बैक एंड कॉल मतलब एक कॉल पे उसके पीछे पीछे लग जाना दो मिलाते हुए, मतलब डोमिनेटेड बाय समवन एट हिज डिस्पोजल। एट डैगर्स ड्रॉन। डैगर्स मतलब खंजर। इतनी खंजर कब निकलते हैं, जब बहुत ज़्यादा बिटर
नेस हो जाती है, हॉस्टिलिटी हो जाती है, इनेमिटी हो जाती है, तब डैगर्स ड्रॉन मतलब तभी, डैगर्स मतलब खंजर, खंजर तभी निकलते हैं, ठीक है। एट ईच अदर थ्रॉट्स, थ्रॉट्स से क्या समझ में आ रहा है? एट ईच अदर्स थ्रॉट्स, थ्रॉट्स से सीधा समझ में आ रहा है कि एक दूसरे के गले में एकदम घुसे पड़े हैं, एकदम आर्ग्यू कर रहे हैं एंग्रीली। नेक्स्ट है एट, एट लूज एंड्स। लूज एंड्स का मतलब जैसे मान लो दो लोग लटके हैं, ऐसे चेन से लटके हैं और यहाँ एकदम एंड पे पकड़े हुए हैं, ये भी यहाँ एंड पे पकड़े हुए हैं और ये लटके हैं, एंड पे पकड़ के लटके हैं, मतलब लूज एंड्स पे हैं। अब ये इनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है, अनसर्टेन कि या तो ये टपक जाए या ये ऊपर चढ़ जाए, ठीक है। तो लूज एंड्स का मतलब है कि अनसर्टेन सिचुएशन। नेक्स्ट है एट अ ड्रॉप अप अहेड, मतलब मैंने किसी को कोई चीज़ दी कि ये उठा लो, और मेरी जैसे ही टोपी गिरी और मैंने उठा नहीं पाई कि बंदा इतना फास्ट था, इतने जल्दी से उसने ले गया। मतलब कहने का एट द ड्रॉप अप अहेड मतलब जब तक मैं टोपी ना उठा पाऊँ, कोई किसी चीज़ को तुरंत स्वीकार कर ले विदाउट एनी हेजिटेशन, इंस्टेंटली। एट टॉप ऑफ योर लंग्स, अपना फेफड़े फाड़ फाड़ कर चिल्लाना, फेफड़े फट जाएं इतनी ज़ोर से चिल्लाना। नेक्स्ट है बैक इन सैडल। और ये जो सैडल होता है, सैडल का मतलब क्या होता है? सैडल मीन्स घोड़े के ऊपर जिस पे जो सीट लगी रहती है, जिस पे हम बैठते हैं वो सैडल होता है। घोड़े के ऊपर जो सीट लगी रहती है ना, घोड़े के ऊपर जो सीट लगी रहती है जिस पे हम बैठते हैं उसको हम सैडल बोलते हैं। तो बैक इन सैडल मतलब सीट पे अपनी वापस आ जाना, मतलब अपनी ड्यूटी को रिज्यूम कर देना, ठीक है। अब देखो, जब हम कोई चीज़ प्लान करते हैं तो सबसे पहले ड्राइंग बोर्ड पे उसकी आउटलाइन बनाते हैं। जब आउटलाइन तैयार हो जाती है तब उसको फेयर करते हैं, है ना। लेकिन अगर ये कह रहा है बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, मतलब हमने जो बना था सब प्लान, अगर हम फिर से प्लान करें, प्लान इट ओवर अगेन, तो फिर हम वापस जाएंगे ड्राइंग बोर्ड पे। दो तीन बच्चों दोस्त बैठे हैं, कह रहे हैं चल यार बनाना का तेल निकालने की फैक्ट्री डालते हैं, चलो हम केले का तेल निकालते हैं, केले का तेल निकालते हैं ताकि सब केला केला उस तेल को लगा के जो केला है ना हमारा खड़ा हो जाए, बड़ा हो जाए। अब ये कौन सी बात है? ये बात सिर्फ नॉनसेंस है, दिस इज़ नॉनसेंस। तो बनाना ऑयल इज़ द नॉनसेंसिकल टॉक। बैंग फॉर द बक मतलब होता है मोर वैल्यू ऑफ मनी। मतलब क्या है कि बक मतलब होता है पैसा, बक मतलब होता है पैसा, और बक पैसे में बैंग आ गया मतलब एकदम बूस्ट आ गया, तो वैल्यू बढ़ गई मनी की, ठीक है। नेक्स्ट है बैटन डाउन द हैचेस। बैटन मतलब स्ट्रेंथन करना, ठीक है, किसी चीज़ को अपनी कुल्हाड़ी पे बैट चढ़ाना। हैचेस मतलब कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी पे बैट चढ़ाना, इसका मतलब कुल्हाड़ी को मजबूत करना क्योंकि डिफ़िकल्ट सिचुएशन आने वाली है। तो बैटन डाउन द हैचेस मतलब प्रिपेयर फॉर द डिफ़िकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट इज बी डाउन विथ। बी डाउन विथ मतलब सफरिंग फ्रॉम। तो हम कहते हैं ना कि आई एम डाउन विथ फीवर, आई एम डाउन विथ फीवर मतलब आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। नेक्स्ट इज बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, कि मैं खुश हूँ उसकी पीठ देखने के बाद। मतलब पीठ देखने का मतलब क्या है? जब वो पर्सन छोड़ता है। बी हैप्पी व्हेन अ पर्सन लीव्स, सो बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ मतलब बी हैप्पी व्हेन द पर्सन लीव्स। नेक्स्ट इज टू बी गोइंग प्लेसेस मतलब जब आदमी सक्सेस, अब जब आदमी टैलेंटेड होगा तो वो सक्सेसफुल होगा। अब वो जो सबसे सक्सेसफुल होगा तो वो अलग अलग प्लेसेस में जाता रहेगा, तो ही विल बी गोइंग प्लेसेस। व्हेन ही इज सक्सेसफुल ही इज़ गोइंग प्लेसेस, अलग अलग प्लेसेस पे जाएगा, हंस से मौज मस्ती करेगा, है ना। नेक्स्ट बी इन द रेड। बी इन द रेड मतलब टू बी इन द लॉस और डेब्ट। तो जब हम प्रॉफिट में होते हैं
ठीक है, तो हम ग्रीन शो करते हैं, ग्रीन। जब हम प्रॉफिट में होते हैं, प्रॉफिट क्या शो करता है हमें, प्रॉफिट ग्रीन शो करता है, और जो लॉस होता है वो रेड शो करता है। तो ये ग्रीन है, ये रेड है, ठीक है, तो ये लॉस है। तो टू बी इन द रेड मतलब टू बी इन द लॉस और अ डेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज बी ऑफ, हम कहते हैं आई एम ऑफ मतलब आई एम अवे। तो टू बी ऑफ मतलब टू गो अवे। आई विल बी ऑफ फ्रॉम यू, आई विल गो अवे फ्रॉम यू। नेक्स्ट इज बी ऑन एयर। ऑन एयर का मतलब होता है हम ब्रॉडकास्ट पे हैं, रेडियो और टीवी पे, ठीक है। नेक्स्ट इज बियर द फ्रूट। बियर द फ्रूट मतलब फलों से लद जाना, और बियर द फ्रूट का मतलब होता है कि रिजल्ट पॉजिटिव है, मतलब किसी पेड़ हमने लगाया, उस पर फल लग गए, मतलब हमने पेड़ अच्छा लगाया, पॉजिटिव रिजल्ट मिले। तो बियर द फ्रूट मतलब प्रोड्यूस पॉजिटिव रिजल्ट्स। बियर द ब्रंट ऑफ। बियर द ब्रंट ऑफ मतलब किसी का ब्रंट लेना, मतलब किसी चीज़ की वर्स्ट कंडीशन में पहुंच जाना। बियर द ब्रंट ऑफ मतलब टू सफ़र विद द वर्स्ट ऑफ वर्ड्स ऑफ द समथिंग। देखो, जब हम अपना मैक्सिमम एफर्ट डालते हैं तो हमारे ब्रेन का क्या होता है, ब्रेन का वही होता है जैसे हम विस्क लें और अंडे को बीट करें, थर 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 ऐसे गुल 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 गुल, अंडे को बीट करें एकदम। तो ब्रेन की ये हालत हो जाती है। तो जब हम मैक्सिमम एफर्ट डालते हैं देन वी आर बीटिंग आवर ब्रेन्स आउट। बीटिंग आवर ब्रेन्स आउट मतलब टू पुट द वंस मैक्सिमम एफर्ट। निप्ड इन द वर्ड। निप्ड इन द बड मतलब फ्लावर की अर्ली स्टेज, बोनी। तो जब बड थी तभी तोड़ लिया गया, निप कर लिया गया, मतलब अर्ली स्टेज में ही ड्रॉप कर दिया गया। मतलब निप्ड इन द बड मतलब जैसे मैं कहूँ, मैंने एक स्टार्टअप का आइडिया लगाया, लेकिन मैंने दुकान खोल ही पाई थी कि मेरा जो स्टार्टअप है वो इलीगल घोषित कर दिया गया। तो माई स्टार्टअप हैज़ बीन निप्ड इन द बड। हम जानते हैं आउट ऑफ द मार्क या बिसाइड द मार्क मतलब इरेलीवेंट, अप टू द मार्क मतलब वेरी रिलेवेंट, ठीक है। बिसाइड द मार्क मतलब इरेलीवेंट। बेस्ट थिंग सिंस द स्लाइस्ड ब्रेड मतलब अंग्रेज कहते हैं कि जो हमारी ब्रेड है ना, जिस तरीके से हम ब्रेड बनाते हैं वो तरीका सबसे बेहतरीन है। ब्रेड स्लाइसिंग के बाद में कोई ऐसा उससे बेहतरीन चीज़ बनी ही नहीं, ठीक है। लेकिन कभी इन अ लॉन्ग टाइम अगर कोई बहुत यूज़फुल इनोवेशन हो जाए जैसे स्लाइस्ड ब्रेड जैसा, तो उसको कहते हैं बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड, मोस्ट यूज़फुल इनोवेशन इन अ लॉन्ग टाइम। यू आर अर्निंग बिग बक्स मतलब यू आर अर्निंग लॉट ऑफ मनी। नेक्स्ट इज बाइट समवंस हेड ऑफ। बाइट समवंस हेड ऑफ मतलब अपना सर, अपना जो सर है वो खुद ही खाए जा रहा है, खुद ही खाया जा रहा है। मतलब अपना सर आदमी कब खाता है, जब बिना किसी रीज़न के वो गुस्से में है, गुस्से में है। तो जब बिना किसी रीज़न के वो गुस्से में है, किसका नुकसान कर रहा है, किसका सर खा रहा है, किसका दिमाग ख़राब कर रहा है, अपना ही दिमाग ख़राब कर रहा है। तो बाइट समवंस हेड ऑफ, अपना मतलब खुद का हेड जो है वो खाए जा रहा हूँ, मतलब इस एंग्रीली विदाउट एनी रीजन बोल रहा हूँ। बाइट द बुलेट। बुलेट मतलब गोली, गोली में एकदम खट्टा वो गन पाउडर निकलता है। तो मुझे एक बात बताओ कि बुलेट कोई चबा रहा है तो वो उसको क्या प्लीजेंट लगेगा, नहीं, बहुत अनप्लीजेंट है। तो ज़बरदस्ती कोई बुलेट को चबाए मतलब अपने आप को किसी अनप्लीजेंट चीज़ में फोर्स करे तो उसको कहते हैं बाइट द बुलेट। अब यहाँ देखो, अगर ऑक्स को बैल या बुल समझ लो, ठीक है, तो नंदी समझ लो। अगर हमें नंदी महाराज दिख जाते हैं तो हम कहते हैं कि भाई लक आया है, नंदी महाराज दिख गए हैं, लक आया है। और नंदी महाराज कितने होते हैं, कैसे होते हैं, वाइट होते हैं। तो नंदी महाराज होते हैं वाइट ऑक्स, नंदी बैल हैं तो वाइट ऑक्स होते हैं। लेकिन अगर वाइट की जगह, नंदी की जगह एक ब्लैक ऑक्स दिख जाए तो हम कहते हैं यार बैड लक आया है, मिस फॉर्चून आया है, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन समझो कि
या तो अपना सर खा लेना, या अपना फ्यूज उड़ा लेना। अपना फ्यूज उड़ाने मतलब इतना एंग्री हो जाना, इतना एंग्री हो जाना कि दिमाग इतना गर्म हो जाए कि धुआं छोड़ जाए। हैं, इतना एंग्री हो जाए कि दिमाग इतना गर्म हो जाए कि धुआं छोड़ जाए। धुआं छोड़ जाए मतलब उसका फ्यूज उड़ जाए। ब्लो अ फ्यूज, रिएक्ट वेरी एंग्रीली। बाइट समवन्स हेड, बाइट समवन्स हेड, स्पीक एंग्रीली विदाउट रीज़न। या तो अपना फ्यूज उड़ा लेना, या अपना टॉप, सिर का ऊपरी हिस्सा उड़ा लेना, मतलब वेरी एंग्री हो जाना। फ्यूज उड़ा दो चाहे अपना टॉप उड़ा दो, मतलब बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाओ। ब्लू ब्लडेड, नॉर्मल आदमी का खून तो लाल होता है, लेकिन जो नोबल होते हैं उनका खून ब्लू होता है। ठीक है, नोबल बर्ड्स।
तेल लगा लो डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का, तेल लगा लो डाबर का। अब आगे आइए ब्रोकन रीड। ब्रोकन रीड का मतलब है कि सपोर्ट टूट जाना, रीढ़ की हड्डी टूट जाना, मतलब सपोर्ट का फेल हो जाना, वो होता है ब्रोकन रीड। ठीक है। नेक्स्ट है ब्रॉट अप। क्वेश्चन वाज ब्रॉट अप मतलब इंट्रोड्यूस फॉर डिस्कशन। नेक्स्ट है ब्राउन स्टडी। ब्राउन स्टडी मतलब डीप एब्जॉर्प्शन और थॉटफुलनेस। ब्राउन स्टडी का मतलब होता है कि अपने अंदर की स्टडी करना। दिस इज द ब्राउन स्टडी, डीप मूड ऑफ डीप एब्जॉर्प्शन एंड थॉटफुलनेस। बट इन, BUTT, बट इन का मतलब होता है इंटरप्ट। कोई दो लोग बात कर रहे हैं, उसमें बीच में अपनी गांड घुसा देना, उसको बोलते हैं इंटरप्ट करना। बाई अ विस्कर। बाई अ विस्कर मतलब बाई अ स्मॉल मार्जिन। विस्कर जो होता है वो बहुत स्मॉल मार्जिन से बीट करता है किसी चीज़ को। तो बाई अ स्मॉल मार्जिन मतलब बाई अ विस्कर। बाई द सेम टोकन। सेम टोकन मतलब सेम वे में।